अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम को हमेशा खुश रखे। सामईन, बहुत सारी मखलूक़ात ऐसी है जो अपने शर से इंसान को परेशान करती है और इंसान मुसीबत में पड़ जाता है, परेशानी में मुब्तला हो जाता है। तो इसके लिए हिफाजत के बहुत सारे आमाल बताए गए हैं, बहुत सारे वजीफ़े और दुआएं बताई गई है, कुरान पाक की आयतें भी बताई गई है, इसी तरीके से अहादीस के ज़रिए दुआएं भी बताई गई है और मुजर्रब उलमाए किराम के वज़ाइफ भी बताए गए हैं जो मुअतबर उलमा हैं। तो ऐसे ही आज हम एक ऐसा पावरफुल और ज़बरदस्त वजीफ़ा हिफाजत का इस वीडियो में जानेंगे। एक जो बहुत बड़े आलिम दीन ने, बुजुर्गाने दीन में से एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये अमल बताया है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये अमल किसने बताया है, फिर उसके बाद अमल क्या है और उसके बाद उसका तरीक़ा क्या है, कितनी मरतबा पढ़ना है, वो हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये अमल किसने बताया है वो जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम। इनके दादा उस्ताद ने ये अमल बताया है। उनके दादा उस्ताद फरमाते हैं कि ये ख़ास अमल है और मैं ख़ास लोगों को ही बताया करता था, लेकिन उम्र का तकाजा है, अब उम्र के आखिरी अयाम चल रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हिफाजत का अमल पूरी उम्मत तक, पूरी उम्मत मुस्लिमा तक पहुँच जाए। इसलिए आपको ये अमल बताया जा रहा है जो हिफाजत के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मुजर्रब अमल है। बड़े बड़े बुजुर्गों ने इसको आजमाया है। हम खुद की हिफाजत के लिए भी ये अमल कर सकते हैं, अपने अहलो अयाल की हिफाजत के लिए भी इसका हिसार कर सकते हैं। अब वो अमल क्या है? बहुत आसान अमल है, कोई मुश्किल अमल नहीं है। अगर आप 2-3 मरतबा इस अमल को सुन करके याद कर लेंगे, आपको आसानी के साथ याद हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि हमें क्या अमल करना है, क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सबको याद है, 3 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 3 मरतबा पढ़ लेना, ये भी सबको याद है। उसके बाद स्क्रीन पर आप देखिए, जो जुमला आप देख रहे हैं, जो कलीमा आप देख रहे हैं, उसको आप 3 मरतबा पढ़ेंगे। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, ये जुमला, ये कलीमा 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ करके 3 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरत पूरी 3 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक 3 मरतबा पढ़ लेनी है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 3 मरतबा ये सूरत मुकम्मल पढ़ लेनी है। तो ये सूरतें भी हर एक को याद होती हैं, क्योंकि आमतौर पर ये सूरतें नमाज में पढ़ी जाती हैं, तो ये सूरतें भी हमें याद होंगी। अगर याद नहीं है तो हम इसको याद कर लें, देख करके भी पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। उसके बाद आपको 3 मरतबा जो स्क्रीन पर कलीमा दिख रहा है वो पढ़ना है। वो कलीमा क्या है वो मैं पढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ पढ़ लीजिए ताकि पढ़ना आसान हो जावे। फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, ये कलीमा है, ये अल्फाज हैं, ये जुमला है। फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन 3 मरतबा इसको पढ़ना है। उसके बाद एक और जुमला है, उसको 3 मरतबा पढ़ना है। व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, ये जुमला भी 3 मरतबा आपको पढ़ना है। और उसके बाद 3 मरतबा कोई सा भी दुरूद जो आपको याद है वो पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी याद है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। कोई मुख्तसर सा दुरूद याद है तो वो पढ़ लीजिए। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और यह अमल आपको फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद करना है।
فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر دیں، اس طریقے سے پھونک مار لے اور اپنے پورے بدن پر اپنے ہاتھوں کو پھرا لے، سر سے لے کر کے پیر تک، اور اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی حصار کر لیں، ان کی بھی نیت کر لیں تاکہ ان کی بھی حفاظت ہو جاوے۔ یہ چھوٹا سا اور مختصر سا عمل مفتی تقی عثمانی صاحب کے دادا استاد نے بتایا ہوا ہے، بہت ہی مجرب ہے، اور جن لوگوں نے کیا ہے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عمل آپ کرو گے تو اپنی آنکھوں سے اس کا فائدہ ضرور تم دیکھو گے، اور ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی مشکلات سے تمہاری حفاظت کی جائے گی۔ اور اس عمل کو صدقہ جاریہ کے لیے آپ آگے بھی پہنچائیں تاکہ امت تک یہ عمل پہنچتا رہے اور ہر کوئی اس پر عمل کرے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔